हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। अब आपको पता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, और ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, सो इसकी मैं 2 या 3 वीडियोज़ में इसको कवर करवाऊंगी। सबसे पहले हम कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेस क्या है। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन थी, यानी कि सभ्यता थी, और उस टाइम में मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशन के साथ ही इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, अब ये जो सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्ट्री जो है इंडिया की उसका एक पार्ट है, और ये ब्रॉन्ज जो एज है उसके साथ डील करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी एज से बिलोंग करती थी, तो ऑप्शन दिए होंगे, आप वहाँ पे ब्रॉन्ज एज टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब दयाराम साहनी जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, R.D. बनर्जी ने, जिसको माउंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है, यानी कि मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माउंड ऑफ डेड किसको कहा जाता है, तो आप मोहनजोदड़ो को टिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं कि नाम कैसे कैसे पढ़े। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये वर्ड जो था ये किसने दिया था, जॉन मार्शल ने, क्योंकि ये इंडस जो रिवर थी उसके साथ ही फ्लोरिश हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो जगह की खोज की गई थी वो हड़प्पा थी। ठीक है, और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस सिविलाइजेशन रिवर के साथ ही, ठीक है, उसके साथ इसकी साइट्स मिली हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। अब टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं कि इंडस वैली के लोगों के जो टाउन प्लानिंग होती थी वो कैसी थी। उस टाइम में एक यूनिक फीचर होता था ग्रिड सिस्टम, यानी कि जो स्ट्रीट होती थी, जो गलियां होती थी, वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर काटती थी। इस तरह से टाउन जो होते थे वो डिवाइड होते थे। ठीक है, और बीच में जैसे मान लो कि ये रोड है, उसके बाद ये रोड है, ठीक है, उसके बाद ये रोड है और ये रोड है, ये सभी क्या 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन ये जो बीच का कुछ एरिया है ये रेक्टेंगल शेप में क्या हो जाता था, रहता था, और यहाँ पे ही लोग टाउन्स वगैरह बसाया करते थे। ठीक है, अब टाउन प्लानिंग जो होती थी वो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती थी। उस टाइम में 2 पार्ट्स होते थे, एक अपर सिटाडल और एक लोअर सिटाडल। अब अपर सिटाडल क्या होता था, मान लो ये फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है, जैसे कोई ग्राउंड होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता था, एक ऊंची सी जगह होती थी। ठीक है, ये होता था अपर सिटाडल और ये होता था लोअर सिटाडल। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी स्कूल का ग्राउंड होता है और उस पर एक स्टेज होती है। ठीक है, स्टेज बनी होती है, जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम स्टेज पर जाकर परफॉर्म करते हैं, तो वो जो स्टेज थी वो अपर सिटाडल था, और बाकी जो रिमेनिंग ग्राउंड था लोअर पार्ट में उसको बोलते थे लोअर सिटाडल। ठीक है, अब अपर सिटाडल जो होता था वो फोर्टिफाइड होता था, और वहाँ पे कौन से लोग रहते थे, जो रूलिंग क्लास होती थी, ठीक है, जो शासक वर्ग होता था वो वहाँ पर रहता था, यानी कि अमीर लोग। और जो लोअर सिटाडल होता था वहाँ पर रहते थे कॉमन लोग, आम जनता। ठीक है, अब वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था। अब टाउन प्लानिंग हमने देख ली कि ठीक है क्या होता था, जो स्ट्रीट्स होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, और जो पार्ट होते थे वो टाउन 2 पार्ट्स में होता था, एक अपर सिटाडल एक लोअर सिटाडल। अब टाउन की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियों का सिस्टम कैसा था, घरों से पानी निकलता था तो उसका प्रबंध कैसा था। अब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था जो हर घर के साथ कनेक्ट होता था। ठीक है, घर का जो सिस्टम होता था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वो जो मेन स्ट्रीट होती थी उसके साथ जुड़ा होता था, और जो मेन स्ट्रीट्स थी, ड्रेन्स थी, नालियां थी, वो किससे बनी होती थी, मोटार, लाइम और जिप्सम से। ठीक है, और वो जो नालियां होती थी उनको ऊपर से कवर किया जाता था, किससे, स्टोन स्लैब से या ब्रिक से, ताकि बाद में उनको हटाकर प्रॉपरली सफाई की जा सके। इससे हम ये बात शो करते हैं, ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस टाइम में काफ़ी डेवलप्ड सेंस होती थी हेल्थ और सैनिटाइजेशन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा सैनिटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे वो लोग, मतलब काफ़ी साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखते थे। अब बात कर लेते हैं ग्रेट बाथ की। वहाँ पे एक आपने देखा होगा, मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा नहाने का क्या होता था, एक ग्रेट बाथ होता था, जहाँ पर क्या होती थी, रिलीजियस बाथिंग होती थी, यानी कि जब भी कोई धार्मिक कोई पर्व होता था, जो उत्सव होता था, धर्म से रिलेटेड कुछ भी कार्य होते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, स्नान किया जाता था, और उनके साथ ही चेंजिंग रूम होते थे। ठीक है,
उसके साथ ही क्या होता था, चेंजिंग रूम होते थे। अब ग्रेनरीज की बात कर लेते हैं। ग्रेनरीज क्या होती है, जहाँ पे हम खाने पीने का सामान स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता था, वहाँ पे 6 ग्रेनरीज थी जो एक ही रो में लगी हुई थी, ठीक है, हड़प्पा में। अब जो हाउसेज होते थे वहाँ पे, वो किससे बने होते थे, वर्न जो ब्रिक्स होती, जली हुई ईंटों से घर बनाए जाते थे। और घर जो होते थे बेसिकली डबल स्टोरी होते थे, और उनका जो आगे का जो आंगन होता था वो इस तरह होता था, और जो उसके रूफ होते थे वहाँ पे जो टिल्ड क्या होते थे, रूफ होते थे, इस आकृति में जो टिल्ड रूफ होते थे, ठीक है। और हमें क्या है, लैंप पोस्ट भी देखने को मिली है रेगुलर, काफ़ी रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ कुछ जगह जगह छोड़कर आगे क्या मिलती थी, हमें लैंप पोस्ट मिली है। लैंप पोस्ट क्या होता है, जहाँ पे लैंप लगाई जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में स्ट्रीट लाइटिंग भी थी, मतलब गलियों के साइड में लैंप पोस्ट देखने को मिली है, जहाँ पर गलियों में क्या लगाया जाता है, लैंप लगाई जाती थी।